Hello, good morning, guys. So, today I am starting exercise 1.2 एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज इरेशनल नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और इरेशनल नंबर से हमेशा हर साल 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट अगर इसे अच्छे से समझ लिया जाए, इसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. तो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रही हूँ. अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो मुझे मैसेज कर सकता है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. सो हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है. तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं. ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे इरेशनल नंबर के, ये सभी क्वेश्चन हमारे कॉन्ट्रडिक्शन से के थ्रू ही सोल्व होते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम एक गलत एजम्पशन लेके चलते हैं और उसको प्रूव करते हैं. अगर वो गलत प्रूव होती है तो हमारा नंबर जो था वही रहता है. सपोज अगर हम बोलते हैं कि जैसे कंट्रडिक्शन हमने की कि आज बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई, तो हमारी एजम्पशन क्या हुई, रॉन्ग हुई. तो उसी तरह से हम क्वेश्चन में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं और उसको गलत सिद्ध करते हैं. तो हमारी जो मतलब प्रॉब्लम थी वो वही के वही सॉल्व होके आएगी जो हम चाहते हैं. मतलब जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो सोचते नहीं. तो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एज्यूम करा कि एक कॉन्ट्रडिक्शन ली कि हमने रूट 5 क्या है, हमारा हमें दिया हुआ क्या है कि रूट 5 जो इरेशनल नंबर है. बट हम कॉन्ट्रडिक्शन क्या कर रहे हैं कि हम गलत एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि रूट 5 हम मान रहे हैं अपनी तरफ से कि रूट 5, हमने बोला कि नहीं रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, रूट 5 तो एक रैशनल नंबर है. ये हम अपनी तरफ से मान के चले. तो अगर एक रैशनल नंबर है रूट 5, तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होता है. रैशनल नंबर जो होते हैं ऑलवेज बी इन फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं. तो हमने रूट 5 को किसकी फॉर्म में रख लिया, पी बाई क्यू फॉर्म में रख लिया. अब हमें पता है कि जो पी और क्यू है वे दोनों नंबर कैसे हैं, हमारे को प्राइम नंबर हैं. को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर जो होते हैं, अगर सपोज पी हमने 5 लिया और क्यू हमने 7 लिया, तो बोथ आर को प्राइम नंबर. सो को प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है हमारा कि इनका जो एच सी एफ होता है वो ऑलवेज भी 1. इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं. अगर कोई कॉमन फैक्टर इसके अलावा आता है तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है. तो हम मान के चले हैं कि पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर हैं. सो को प्राइम नंबर इनका एच सी एफ भी 1 होगा. तो अगर हम इन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या आता है हमारा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा. और पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमारा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर आएगा. फिर उसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में होगी तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 5 क्यू स्क्वायर. अब अगर हम क्यू स्क्वायर हमारे मल्टीपल में है 5 के, अगर इस क्यू स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं तो पी स्क्वायर के डिवाइड में क्या जाता है, हमारा 5 जाता है. यानी कहने का मतलब क्या है, अगर पी स्क्वायर के डिवाइड में हम यहाँ से 5 लेके आते हैं तो पी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है हमारा 5 से तो पी मस्ट डिविजिबल बाई 5. कहने का मतलब क्या है, अगर हम पी की वैल्यू 10 लेके चलते हैं तो 10 पी की वैल्यू हमने लेके चले 10, तो 10 हमारा 5 से डिविजिबल होगा. अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं, 10 का स्क्वायर लेते हैं तो 100 हो जाएगा. 100 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा. तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हमारा पी स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो पी भी हमारा मस्ट डिविजिबल बाय दिस नंबर. सो अगर हमारा पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर p जो है हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो p है वो 5 का मल्टीपल रहा होगा. 5 का मल्टीपल रहा होगा तो हमने सपोज मान लिया कि p जो है एक 5 का मल्टीपल है. कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने 5c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है इसके अंदर. तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25c स्क्वायर. पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25c स्क्वायर. और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम देखते हैं तो कितनी है, 5q स्क्वायर. तो हमने वहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 25 को तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा.
तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आती है हमारी आती है 5c²। तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि अगर क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, अगर c² को यहीं पे छोड़ें और π² को इसके नीचे 5 को नीचे लेके जाते हैं तो हमारा क्यू स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो अगर क्यों डिविजिबल है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर p का जो एग्जांपल लिया था सेम ऐसे ही, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है हमारा 5 से तो हमारा क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि p और q जो है हम दोनों क्या लेके चले थे, प्राइम नंबर लेके चले थे, को प्राइम नंबर लेके चले थे, जिसमें हमारा मानना था कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होगा, इसके अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट अगर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो p है वो भी डिविजिबल है 5 से, और जो हमारा q है वो भी डिविजिबल 5 से, यानी p और q दोनों जो है मल्टीपल रहे होंगे कहीं ना कहीं पाएंगे, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 जो होगा इनका कॉमन फैक्टर रहा होगा। तो p और q हैव कॉमन फैक्टर इज 5। सो इसमें क्या हुई, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई। हम लेके क्या चले थे और आया क्या, हम तो लेके चले थे कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, बट इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया है, 5 आया है। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुई, रॉन्ग हुई। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो √5 नंबर है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल नंबर। सो यही हमको प्रूव करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने अभी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम क्या लेके चलते, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चले थे, एजम्पशन लेके चले थे कि जो हमें दिया है उसका हम अपोजिट लेके चले थे। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि 3 + 2√5 जो है क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम अपनी तरफ से एजम्पशन करते हैं। तो लेट्स एज्यूम हम क्या मान के चलते हैं कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हम लेके चलते हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हम लेके चले हैं अपनी तरफ से। ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन मान ली कि हमने जम्पशन किया 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है, बट ये है क्या, प्रूव क्या करना है, 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। तो अगर 3 + 2√5 जो है एक हमारा रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये हमारा p/q की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में। तो हमने इसको मान लिया p/q की फॉर्म में। तो p और q यहाँ पर हमारे क्या हैं, p एंड q और को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, मैंने भी बताया था, जिनका HCF क्या हो, ओनली 1 हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ये हमने जंक्शन मान लिया। तो हम लेके चले हैं 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमारा p/q की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, 2√5 को अपनी जगह पे रखेंगे, बाकी जितने भी सब चीज़ों से उधर लेके चले जाएंगे। तो हमने 2√5 को इधर ही रखा, जो हमारा बाकी बचा उसे हम उधर ले जाएंगे। तो p/q तो इधर है ही, इधर प्लस का 3 इधर जाकर किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, क्यों आएगा, इधर क्या आ जाएगा, p-3q, ये आ जाएगा। तो जो हमारे 2√5 की वैल्यू आई है कितनी आई है, p-3q अपन में क्यों। तो 2√5 कितना आया हमारे यहाँ से, इक्वल टू आया हमारा p-3q अपन में q। तो √5 को हम यहीं पे ऐसे कैसे रखेंगे, जो बाकी बचा उसको उधर ले जाएंगे। तो p-3q अपॉन में q तो यहाँ पर है ही, ये 2 क्या था, इसमें मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में जो होता है वो किस में जाता है, हमारा डिवाइड में जाता है, तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, बट जो इधर वैल्यू आई है वो किस फॉर्म में आई है, हमारी p/q की फॉर्म में आई है। तो p/q की फॉर्म में जितनी भी वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। सो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इरेशनल नंबर, हमारा जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है, बट जो हमने
जो हमारी वैल्यू सोल्व करने के बाद में आई है वो क्या आई है, हमारी रैशनल नंबर आई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई। तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई तो हमारी एजम्पशन जो हम लेके चले थे वो क्या हुई, रॉन्ग हुई। हम तो लेके चले थे कि p/3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या आया, हमारा रैशनल नंबर आया है। तो ये एजम्पशन क्या हो जाएगी हमारी, रॉन्ग, क्योंकि ये रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। सो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, और एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन इज रॉन्ग। सो जो हम नंबर लेके चले थे 3 + 2√5, वो कैसा नंबर होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा, इज ए इरेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर किसी को कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।